कल काफ़ी गहमा गहमी रही है। कल इलेक्शन डे था तो कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला भी जारी है। NA 196 कमर शहदाद कोट ने पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। खुर्शीद अहमद जुनेजो 56,790 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। TLP के उम्मीदवार को तकरीबन 2900 वोट मिले हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक 61,086 वोट लेकर फातेह करार पाए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शहजाद फारूक ने 34,197 वोट लिए हैं। लसबेला में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 22 पर नून लीग कामयाब है और गैर हतमी नताइज के मुताबिक जैन मक्सी ने 49,777 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन ने 3800 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। PP 139 के नताइज जो हैं उनसे भी हम आपको आगाह करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सेक कमीशन कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। जी हाँ वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपकी? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। कमर साहब सुबह खैर। मुझे ये बताइएगा कैसे आपने देखा है कल के पूरे दिन को, जिस तरीके से कल पोलिंग का अमल जारी रहा और नताइज जिस तरह से आए हैं, आप मुतमईन थे? देखिए जी, ये हमेशा एक रवायत रही है पाकिस्तान में, जमहूरी रवायत है ये कि जो बाई इलेक्शन जब होते हैं तो फिर हुक्मरान जमात ही कामयाब होती है, क्योंकि पब्लिक को ये महसूस होता है कि हमारे रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं वो हमारी हुक्मरान जमात ही हमें मसले हल कर सकती है। तो ये ज़ाहिर है कि जो कल का जो रिजल्ट आया उसमें एक दो रिजल्ट में है कंट्रोवर्शियल, मसलन गुजरात का जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में ताफ़ुजात हैं और वो हम ये कहना पसंद करेंगे आपके ज़रिए से, क्योंकि बड़ा बोल्ड TV जो है हर जगह देखा जाता है, उस पर हम इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करेंगे कि वहाँ इंक्वायरी कर लें कि उसके बारे में ये खबरें आई है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी कोई वीडियो की भेजी है और वहाँ गड़बड़ हुई है चंद पोलिंग स्टेशनों पर। तो वो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस रिजल्ट पर नजर देखें और इंक्वायरी करें या उस रिजल्ट को फिलहाल उसको रोक लें। इस लिहाज से इससे बाकी तमाम जगहों पर जो इलेक्शन हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं के भी ले गए हैं। बाजोड़ में एक आज़ाद जो है वो बड़ा पावरफुल शख्स है, वो कामयाब हो गया। सब जगह कामयाबी हो गई है। सिंध में खुर्शीद जंजोआ का बहुत बड़ा मकाम है, वो MNA बन गए हैं। ये सब जगह से हमने देखा है, लेकिन सिवाय गुजरात में जो चौधरी परवेज इलाही की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो गड़बड़ हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए। और दूसरा एक और इससे इलेक्शन कमीशन की साख बढ़ेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ भी उन्होंने 2-4 पुलिस स्टेशनों पर जो है ताफ़ुजात का इज़हार हम जो कर रहे हैं आपके जरिए उस पर इंक्वायरी कर लें तो वो 4-5 पुलिस स्टेशन दोबारा इंतखाब करवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इतनी बड़ी अहम शख्सियत नहीं थी जो कामयाब हो गया। मैंने और परवेज इलाही की बड़ी शख्सियत है, तो उस लिहाज से हमें बड़ी हैरानगी हुई कि इस तरह जो फ़र्क आया है उस पर हमें भी ताफ़ुजात हैं, लेकिन बाकी सब जगहों पर इलेक्शन ठीक हुआ है और इसमें PTI की हमायत याफ्ता भी हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा फायदा पहुंचा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फायदा ये पहुंचा, उसने चंद सीटें सूबाई की हासिल कर ली हैं और एक कौमी असम्बली की सीटें हासिल कर ली है। वो उसको अब वो पार्लिमानी जमात तस्वर की जाएगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, तब एक पार्लिमानी जमात बन गई है। चंद अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा कंवर साहब, बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे भी हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा, जब जनरल इलेक्शन होता है पूरे मुल्क में, ज़ाहिर इलेक्शन हो रहा होता है तो हमें समझ भी आता है कि रिजल्ट्स को कंपाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाई इलेक्शंस में नताइज कुछ ताख़ीर से आना, या फिर मैंने तो खैर अभी भी पढ़ा कि नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपको नहीं लगता कि ये कुछ थोड़ा सा एक क्रिएट करता है जहन में सवाल कि भाई क्या वजह है जो इतना देर हो रही है? ये तो बाई इलेक्शन है और कुछ सीटों पर होते हैं तो उसमें भी ताख़ीर। जनाब 23 पोल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 5 कौमी असम्बली की और 16 जो थी 21 सीटें जो थी, उसका तो रिजल्ट 3 बजे आ गया। गैर हतमी नतीजा जो है फॉर्म 47 का होता है और गैर हतमी रिजल्ट होता है। बिल्कुल। तो गैर हतमी रिजल्ट तो रात को 3 बजे 2-2:30 बजे शो कर दिया था उन्होंने। तमाम पार्टी की बेसिस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि ये गैर हतमी नतीजा हमारे पास 3 बजे से पहले आ चुका है। इस दफा जो छोटा इलेक्शन था ना, ये एक बड़ी अहम बात है। ये 23 सीटों पर इलेक्शन पे कौन सी हुकूमत फर्क पड़ जा रहा था? इसमें तो किसी फर्क नहीं पड़ रहा था। हुकूमत जो है बड़ी 2/3 मेजॉरिटी में बैठी है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, तो वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस लिहाज से ये इलेक्शन दुरुस्त इसलिए साबित हो गया, इसमें 23 सीटें हैं। इससे ज़िमनी इंतखाबात जो है इसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी
अब तादाद के लिहाज से हुकूमतें तो बन रही है, हुकूमत तो ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन इसमें जो एक फायदा पहुंच गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, एक पार्लिमानी जमात तस्वर हो गई है। अब उसको आइंदा मखसूस नशिस्तें भी मिलने के इम्कानात हो गए हैं। अब वो बाकायदा एक जमात बन गई है जो कि इलेक्शन कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लिमानी जो जमात होती है उसी को ज्यादा दी जाती है। उनको लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन या पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, जितनी भी मामला होते हैं वो पार्लिमानी कमेटी बंद पार्लिमानी जमात को दिया जाता है। तो फायदा तो बहुत गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। तो बाकी जो हुकूमत है उसी के नुमाइंदे कामयाब होते हैं। ये हमेशा रवायत रही है। बिल्कुल। अच्छा कमर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार से आप मुतमईन रहे हैं जिस तरह कंडक्ट कराया और जैसे नताइज आए हैं? आपके ख्याल में हंगामा भी कुछ जगहों पे हुआ है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से कुछ ऐसे मामलात भी थे। मुझे ये बताएगा कि अभी हम ये भी देख रहे हैं कि एक दो जगह ऐसी थी कि जहाँ पे काफ़ी हुल्लड़बाजी भी देखने में आई है। तो ओवरऑल जिस तरह कंडक्ट कराया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन तो हमेशा एक तनकीद पर ज़द में रहा है, हमेशा रहा है। इसमें इत्तेफाक ज़्यादा तनकीद ये हो गई कि बदकिस्मती से, हम बदकिस्मती कहेंगे कि हमारी अदलिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनरल इलेक्शन के लिए अपने रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से लेने की दरख्वास्त की, 3 खत भी लिखे चीफ इलेक्शन कमीशनर ने, तो हमारी अदलिया ने वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी। अच्छा, लेने पड़े। ब्यूरोक्रेसी हमेशा हवा का रुख देख के बात करती है, हमेशा। इसमें कोई दो राय तो इस हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों किया गया? बस ठीक है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी पर तो आप ज्यादा एतमाद नहीं कर सकते पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पर। जिन भुट्टो साहब को भी ब्यूरोक्रेसी लिए बैठी थी तो जब ये 7 मार्च का इलेक्शन हुआ था, तो ये सारे मामला जो देखा जाता है तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन करवा दिए। उन्होंने ज़ाहिर है तो थोड़ा सा उन्होंने अपने जो मामलात को उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं निभाया। एक अदलिया के जज होते तो ये इस तरह की जो बातें बाद में आई हैं, फार 45-47 का जो मुतनाज़ा खड़ा किया गया है वो ना होता। तब हमें सवाल हमारा ये है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो थे चारों सूबों के भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को मंजूर किया? वो देना चाहिए था ना, नहीं दी। चलिए, बस वो एक जाहिर है फिर सोच एक प्रिवेल करती है ना कि जो हुकूमत में जो जमात होगी, जाहिर है ब्यूरोक्रेसी भी उनके अंडर है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट या फिर इस तरह बाइस्ड हो सकती है। तो लोग ये राय रखते हैं जिसकी वजह से अगर अदलिया होती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। बहुत शुक्रिया आपका कमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपना ओपिनियन हमें लिया कि बाई इलेक्शन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से हो गया। एक दो जगह पर कुछ वाक़यात पेश आए, लेकिन ज़ाहिर है अब उस पर भी नताइज ज़ाहिर रोक कर मामलात को देखना होगा कि आखिर किसने यहाँ पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की और सबोताज करने की कोशिश की इस अमल को। ये अब इलेक्शन कमीशन का काम है, आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।